कर्ण भक्त हमेशा से ये क्लेम करते रहते हैं कि भीष्म पितामह ने कर्ण को महाभारत युद्ध करने के लिए मना किया था, मगर ये झूठी धारणा फैलाई गई है। रियलिटी में कर्ण ने स्वयं भीष्म के मरने तक युद्ध न करने का निश्चय करते हैं। ये मैं अभी खुद बोरी के महाभारत से साबित करता हूँ। तो उद्योग पर्व पेज नंबर 839 से शुरू होता है, तो जिसको कंफर्म करना होगा कर सकता है। यहाँ पे भीष्म दुर्योधन से सभी योद्धाओं की श्रेणी बता रहे थे कि कौन रथी है, कौन अतिरथी और महारथी है। तो वो कर्ण के बारे में कहते हैं कि हे भारत, तुम्हारा प्यारा मित्र जो बहुत रणवीर है, जो पांडवों के साथ लड़ने के लिए हमेशा तुम्हें उत्साहित करता रहता है। मंत्री, नायक, अभिमानी, बंधु, अत्यंत ऊंची अभिलाषा करने वाला, कठोर शब्दों को बोलने वाला, अपनी प्रशंसा करने वाला नीच पुरुष सूर्यपुत्र कर्ण है। हे राजन, ना वो पूर्णतया रथी ही और ना पूर्णतया अतिरथी ही है। ये मूर्ख अत्यंत दयालु होने के कारण अपने गर्भ से उत्पन्न हुए कवच से रहित हो गया है तथा दिव्य कुंडलों से भी रहित हो गया है। परशुराम के शाप, ब्राह्मण के वचन और कवच कुंडल आदि साधनों से रहित होने के कारण मेरे मत में यह अर्धरथी ही है। युद्ध में अर्जुन के समूह का आकर यह कभी जीवित नहीं बचेगा। पंजे बोले। इसके बाद सब शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महाबाहु द्रोणाचार्य बोले, हे भीष्म, तुमने जो कुछ कहा वह सत्य है, इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। कर्ण प्रत्येक युद्ध में बड़ा घमंड करता है, परंतु हर बार युद्ध से विमुख होते हुए भी दिख पड़ता है। यह दयालु और प्रमादी कर्ण मेरे मत में भी अर्धरथी ही है। हे राजश्रेष्ठ जन्मेजय, तब इस वचन को सुनकर राधापुत्र कर्ण क्रोध से दोनों नेत्र लाल करके चाबुक के समान वचनों से भीष्म को पीड़ित करते हुए वचन बोला, हे पितामह, मैं निरपराधी हूँ, तो भी तुम केवल द्वेष के कारण ऐसे वचन रूपी वाणों से मुझको पग पग में छेड़ते रहते हो। तो भी दुर्योधन के निमित्त मैं तुम्हारी सब बातों को सहता रहता हूँ। तुम मुझे कपुरुष की भांति आसक्त समझते हो। मेरी दृष्टि में तुम भी अर्धरथी हो, इसमें कोई संशय नहीं है। हे गंगा पुत्र भीष्म, मैं झूठ नहीं बोलता। तुम सभी संसार और सभी कुरों का हमेशा हित करते रहते हो, पर राजा दुर्योधन इस बात को नहीं जानते। गुण बताकर तुम जैसी मेरी बुराई करने की इच्छा करते हो, युद्ध में समान गुणों से युक्त उदार राजाओं के बीच फूट डालने की इच्छा से कौन पुरुष इस प्रकार दूसरों को तेजहीन करेगा। हे कौरव, अवस्था पके हुए केश, धन अथवा बंधु बांधवों से महारथत्व की संख्या कोई नहीं कर सकता। क्षत्रिय बल के कारण, ब्राह्मण मंत्र के कारण, वैश्य धन के कारण और शूद्र अवस्था के कारण बड़े तथा श्रेष्ठ कहे जाते हैं, परंतु तुम केवल मोह से युक्त और कामक्रोध से आसक्त होकर अपनी इच्छा के अनुसार रथी और अतिरथियों की गणना करके सब में भेद उत्पन्न कर रहे हो। हे महाबाहो दुर्योधन, तुम पूरी तरह से विचार करके इस दुष्ट अभिप्राय वाले तथा तुम्हारा हित करने वाले भीष्म का शीघ्र ही परित्याग कर दो, क्योंकि एक बार फूट पड़ जाने पर सेना को फिर से जोड़ना बहुत कठिन हो जाता है। हे राजेंद्र, जो अनेक देशों से राजा एक ही कार्य के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, उनके बाद तो दूर है, फूट पड़ जाने से अर्थात तुम्हारी अपनी सेना भी उत्साहित हो जाएगी। हे भारत, भीष्म इन संपूर्ण योद्धाओं के सम्मुख ही हमें तेजहीन कर रहे हैं, अतः युद्ध के विषय में इन सैनिक पुरुषों के हृदय में दुविधा उत्पन्न हो गई है। कहाँ रथियों का ज्ञान और कहाँ ये अल्पबुद्धि भीष्म। मैं अकेले ही पांडवों की संपूर्ण सेना का नाश कर दूंगा। जैसे सिंह के पास में आने पर ऋषि इधर उधर भाग जाते हैं, इस प्रकार पांडव और पांचाल योद्धा लोग मेरे अव्यर्थ बाणों को चलाने वाले मेरे सामने आकर दसों दिशाओं के भाग जाएंगे। कहाँ युद्ध में होने वाला संहार और कहाँ समयानुसार दी गई सलाह, कहाँ समय पर बोले गए मधुर वचन और कहाँ बूढ़ा मंदात्मा और काल से मोहित भीष्म ऊपर की सभी बातों से अनभिज्ञ है। यह सब जगत के साथ युद्ध करने की हमेशा अभिलाषा करता है, और ऐसा असत्यदर्शी भीष्म किसी को भी पुरुष नहीं समझता, अर्थात सभी को नपुंसक और कायर समझता है। शास्त्र में ऐसी आज्ञा है कि बूढ़ों की बातों को सुनना चाहिए, परंतु अतिवृद्ध पुरुषों के वचन नहीं सुनने चाहिए, क्योंकि पंडितों के विचार में भी अतिवृद्ध फिर बालक भाव को प्राप्त हो जाते हैं। मैं अकेला ही इस युद्ध में पांडवों को मार दूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है, परंतु मेरे द्वारा उत्तम युद्ध करने पर भी श्रेय भीष्म को ही मिलेगा। हे राजन, क्योंकि युद्ध में किए गए पराक्रम का यश सेनापति को ही मिलता है, सैनिकों को नहीं। तुमने भी भीष्म को ही सेनापति बनाया है, इसलिए मेरे द्वारा युद्ध को जीतने पर भी समर विजेता का यश भीष्म को ही जाएगा, मुझे नहीं। इसलिए हे राजन गंगानंदन, भीष्म के जीवित रहते में किसी भी प्रकार से युद्ध नहीं करूंगा। भीष्म के मारे जाने पर ही मैं सब महारथी वीरों के साथ युद्ध करूंगा। मतलब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि भीष्म ने कभी भी कर्ण को युद्ध करने के लिए रोका ही नहीं था, बल्कि कर्ण खुद अपनी मर्जी से मना करता है, खुद भीष्म के मरने का इंतजार करता है। मतलब ये सोचता है कि जब ये भीष्म मारा जाएगा तब मैं युद्ध करूंगा, नहीं तो पांडवों को मैं मारूंगा, उनकी सेना का विनाश मैं करूंगा, दुर्योधन को विजय में दिलाऊंगा और सारा क्रेडिट इस भीष्म को मिल जाएगा और मेरा नाम फेमस ही नहीं होगा, मुझे यश नहीं मिलेगा, बल्कि भीष्म खुद सेनापति होने के नाते सारा क्रेडिट ले जाएगा। मतलब यहाँ पे कर्ण को मतलब नहीं है कि अगर दुर्योधन हार गए तो क्या होगा, दुर्योधन मारा गया तो क्या होगा, सभी कौरव हार जाएंगे, उसकी चिंता नहीं है। जबकि कर्ण को ये विश्वास भी है कि भीष्म पितामह मारे जाएंगे, तभी तो ये कहता है कि मैं भीष्म के मरने के बाद युद्ध करूंगा। मतलब भाड़ में जाए दुर्योधन, हारे या जीते उससे कोई मतलब नहीं है। ये कर्ण की कैसी मित्रता थी कि वो दुर्योधन के प्राणों के संकट के बारे में ना सोचकर भीष्म से अपने द्वेष और ईगो को महत्व देता है। जबकि भीष्म ने अश्वत्थामा के बारे में भी कहा था कि इसका एक ही दोष है कि ये सदा आयु की इच्छा करने वाला है और इसको अपना जीवन बहुत प्यारा है, इसलिए मैं इसको रथी और अतिरथी भी नहीं मानता हूँ। तो हम समझ सकते हैं कि आखिर रियल घटना क्या थी, मगर ये दोगले कर्ण भक्त
वक्त ये चीज़ें नहीं दिखाएंगे, बल्कि अपनी काल्पनिक कहानी बताकर सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, क्योंकि इन्हें भी पता है कि महाभारत तो कोई पढ़ता नहीं है, सिर्फ यूट्यूब के वीडियोस पर अंधभक्ति में विश्वास कर लेंगे। इसलिए जागरूक हो जाओ और खुद महाभारत पढ़ो, और दोगले नकली कहानी सुनाने वाले यूट्यूबर्स पर विश्वास मत करो, धर्म और सत्य का साथ दो। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय शिव शंकर।